हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परिधि क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मई 2023 के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इसका कुल 100 प्रश्न का सीरीज़ बना है, जिसका पार्ट 1 का ये वीडियो है और पार्ट 2 का वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुल 4 सेट में बटा हुआ है। ये करंट अफेयर्स कुल 4 सेट में आज का बटा हुआ है। इसमें कुल 12-12 प्रश्न हैं, तो इसको आज हम देखते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में इस वर्ष के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल के स्टार्टअप्स, नवाचार के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज वरुण गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है वो 2023 में प्रकाशित होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रथेंद्र रमन को कोलकाता पोर्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कोलकाता बंदरगाह का नया नेम है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, उसका नया नेम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस कंपनी ने एसएन सुब्रमण्यम को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने, एल&टी कंपनी ने सुब्रमण्यम जी को CMD बनाया है अपनी कंपनी का। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उस जनरेटिव AI चैट बॉक्स का नाम क्या है जिसे गूगल भारत सहित 180 देशों में रोल आउट कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, किस संगठन को मास्टर कार्ड द्वारा ICC के वैश्विक प्रायोजक के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 इंडो-थाई कॉर्पोरेट के अब कितने संस्करण आयोजित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 संस्करण आयोजित किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस मंत्रालय के सहयोग से MyGov युवा प्रतिभा पेंटिंग टैलेंट हट शुरू कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय शुरू कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, को अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो किसको सिफारिश की गई है शामिल करने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शांति निकेतन को शामिल सिफारिश की गई है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनवाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किसने बंदरगाह नौवहन जलमार्ग को हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश 2023 लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई को मनाया जाता है। तो चलते हैं अपने सेट नंबर 2 में। सेट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसमें भी कुल 12 प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले के अनुसार कौन सी सेवाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होंगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि, पुलिस, कानून व्यवस्था को छोड़कर सभी सेवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत और कनाडा द्वारा द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए कुशल पेशेवरों और छात्रों को आवागमन पर अपनी चर्चाओं को तेज करने के सहमत हुए हैं। यह निर्णय व्यापार और निवेश पर छठी भारत कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान किया गया था। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो बेसिकली इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिन ट्रूडो। इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी एम्स में संयुक्त रूप से आयुष ICMR सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ की स्थापना कौन करेगा?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आयुष मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने अस्थायी खाता संख्या के आधार जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया है। पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता किसे है, तो किसको पैन से आधार को जोड़ने की आवश्यकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक का पैन और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, PFRDA के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो PFRDA के वर्तमान अध्यक्ष हैं दीपक मोहंती जी, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एमपॉक्स जिसे पहले की पॉक्स के नाम से जाना जाता था का मूल देश कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कौन लगाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कौन लगाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयात करने वाले देश का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने मई 2023 में प्रभावी राजीव धर कार्याधिकारी निदेशक और मुख्य परिचालक अधिकारी को NIIFL का मुख्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड क्या है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है NIIFL क्या है, NIIFL क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक निजी इक्विटी फंड जो भारत आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश करता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किसको गुची की पहली भारतीय वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किसे बर्लिन के विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एक राजदूत के रूप में भारतीय टीम में शामिल हुए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का विषय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का विषय क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवर नर्स आवर फ्यूचर, आवर नर्स आवर फ्यूचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेट की तरफ जो कि हमारा सेट नंबर 3, इसमें भी कुल 12 प्रश्न हैं। तो चलिए सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 की थीम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्थ केयर और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद में उभरती चुनौतियाँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षा बंगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है, IIP किन क्षेत्रों को कवर करता है, तो IIP किन क्षेत्रों को कवर करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खनन विनिर्माण और बिजली के क्षेत्र को कवर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने हैदराबाद में उत्कृष्टता का एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1000 नौकरियां सृजित होने और शहर में BSFI क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। LSEG क्या करता है, LSEG क्या करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचों को डेटा प्रदान करता है, 100 देशों में 2000 से अधिक जारी करता है, इसके दुनिया भर में 70 देशों में ये चल रहा है। तो इसका जो उपरोक्त सभी इसका चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना का पहल शुरू किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना का,
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। ट्विटर के सीईओ का पद कौन संभाल रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, याकारिनो इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में एआई का उपयोग करके उपग्रह डेटा को उच्च रेजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए किस कंपनी ने नासा का सहयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, IBM कंपनी ने नासा का सहयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल दिग्गज का जन्मदिन AIFF चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल दिग्गज का जन्मदिन AIFF ग्रासरूट डे के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है PK बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी ने 13 गेंदों पर सबसे तेज IPL अर्धशतक बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SSV जायसवाल। तो इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खेल दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस समय का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस स्पोर्ट ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार 2023 जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कोचिन पोर्ट ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला रीडिंग लाउंज हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, जो कि इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मई को मनाया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेट की ओर, जो कि हमारा सेट नंबर 4 है। इस सेट में भी कुल 12 प्रश्न है। तो चलिए इस सेट को भी स्टार्ट करते हैं। चलिए सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नियमों के अनुसार डॉक्टरों को अब देश में चिकित्सा का अभ्यास करने में सक्षम होने के लिए UID प्राप्त करनी होगी। UID का पूरा नाम क्या है? तो UID का पूरा नाम है विशिष्ट पहचान पत्र, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका पूरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। पांडवों द्वारा निर्मित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में ये स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 2 साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मई 2023 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.196 बिलियन डॉलर बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 595.976 बिलियन डॉलर हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इसे ज़्यादा जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में होनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रसेल सिटी में होनी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को मई 2023 को किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा INS मुर्मुगाओ से लॉन्च किया गया था इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितना पैसा लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2023 जीती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किसको गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयंत नार्लिकर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व दूरसंचार दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है ऑप्शन नंबर ए,
एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 का वीडियो है। पार्ट 2 का वीडियो आपके इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, 2 दिन के अंतर पे आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर आप इन सभी सेट्स का फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।